बहुत सारे लोगों को उल्टी होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, हेडेक होता है, सिर भारी-भारी सा लगता है। उसी के साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखने को मिलती है, पिंपल्स आना, रिंकल्स आना या बाल झड़ना। आपको पता है क्या ये सब किन कारणों की वजह से होता है? अगर आपका डेली लाइफ में यानी रोज़ अगर आपका पेट साफ ना हुआ, तो डेफ़िनेटली आपको ये लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपके डेली रूटीन में आपका पेट साफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपको पेट साफ नहीं हुआ तो आगे चल के आपको फिस्टुला, फिशर्स या पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो पेट साफ क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न क्या है, उसी के साथ उसके लक्षण क्या है, अपना आहार किस प्रकार होना चाहिए, तो के बारे में आज की वीडियो में हम जानते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। बहुत सारे लोगों को मतलब छोटे से लेके बूढ़ों तक कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। तब हम क्या करते हैं, उस टाइम लैक्सेटिव लेना या टैबलेट लेना पसंद करते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ जैसे अपने स्किन पे पिंपल्स आ गए तो अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं या क्रीम लगाना पसंद करते हैं। तो आपको पता है कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम का एक न्यू रीज़न या सबसे पहला कॉज़ कहा गया है अगर आपका रेगुलर पेट साफ नहीं होता होगा तो जिसे हम कॉन्स्टिपेशन या बद्धकोष्ठता भी कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन या बद्धकोष्ठता यानी क्या, आपको पहले ये समझ लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन यानी जहाँ पे आपको रोज मोशन पास नहीं होते हैं, 2-3 दिन में एक बार पास होते हैं। आपका जो स्टूल है ये एकदम कड़क हो जाता है, खड़े-खड़े यानी स्टोन की तरह थोड़ा-थोड़ा पास आउट होता है। एक बार जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपका पेट साफ अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको वापस जाने का मन करता है और जब भी आप मोशन पास करने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना पड़ता है। कभी-कभी प्रेशराइज़ करने की वजह से वह पॉटी के साथ या मोशन के साथ आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको ये सिम्पटम दिख रहे हैं, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, 2-2 3-3 दिन में आपको जाना पड़ मतलब 2-2 3-3 दिन आप मोशन पास करने नहीं जाते हैं, तो ये सभी लक्षण को या ये सभी सिम्पटम को हम कॉन्स्टिपेशन या बद्धकोष्ठता कहते हैं। बद्धकोष्ठता क्यों होती है? सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है कि जैसे हमारे बॉडी में 3 दोष रहते हैं, वात, पित्त, कफ, वैसे 5 वायु यानी वात रहते हैं। ये 5 जो वायु रहते हैं, तो इसका क्या अलग-अलग फंक्शंस रहता है, जैसे वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु। तो ये वायु हमारे बॉडी के फंक्शंस करने में मदद करते हैं। अपने बॉडी की जो गंदगी है, इसको रिमूव करने का काम कौन करता है आयुर्वेद के हिसाब से? अपान वायु। अगर अपान वायु अपना प्रॉपर वर्क नहीं करता यानी प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, यानी उनका ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, स्मेल आता है या फिर कम हो जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आ पाते हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न कहा गया है कॉन्स्टिपेशन यानी अपान वायु का दोष होना, यानी अपान वायु दूषित तो होना। क्योंकि अपान वायु का काम क्या रहता है कि अपने बॉडी की जो कुछ भी गंदगी है, जो कुछ भी टॉक्सिन्स है, ये नीचे के मार्ग से बाहर निकालना। जैसे दूसरी बात, हम जो कुछ भी खाते हैं अगर वो अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ, हम जो खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अच्छे से डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशंस है, जो आवश्यक घटक है हमारी बॉडी में, ये ऊपर की तरफ सर्कुलेट हो जाते हैं और जो अनावश्यक घटक है ये मल मूत्र द्वारा अपने बॉडी से बाहर निकलना चालू हो जाता है, यानी यूरिन थ्रू या मोशंस थ्रू, पॉटी थ्रू अपने बाहर से ये टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब 2-2 दिन तक मोशन पास नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है उसमें रुक्षता आ जाती है। रुक्षता आने के कारण जो स्टूल है, ये हार्ड होना चालू हो जाता है, कड़क होना चालू हो जाता है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है और आपको मोशंस पास जल्दी से नहीं हो पाते हैं। आपको बहुत प्रेशराइज़ करना पड़ता है। वो मल जो ये घट हो जाता है यानी रुक्षता ड्राइनेस आ जाती है, तो डेफ़िनेटली मोशन जो रहते हैं या जो स्टूल रहता है अपना, ये स्टोन के जैसे यानी खड़े जैसा कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पास आउट करते समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ती है। कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पिंपल्स आ जाना, रिंकल्स आ जाना या फिर वांग आ जाना या फिर स्किन ड्राई हो जाना।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग मेडिसिन लेना पसंद करते हैं या फिर अलग अलग क्रीम्स अपने फेस पे अप्लाई करना पसंद करते हैं, महंगे महंगे फेशियल करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अगर आपका पेट ही साफ नहीं हुआ तो डेफिनेटली जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो वैसे ही पड़े रहेगी। तो टॉक्सिन्स बॉडी में सैचुरेटेड होने के कारण वो अलग अलग ऑर्गन में जाके उसके लक्षण दिखाना चालू हो, जैसे स्किन में आ गए तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल गए, बाल झड़ना चालू हो जाना, एब्डोमिनल पेन हो जाना, या यूरिन में या फिर पोटी में स्मेल आ जाना, यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो टॉक्सिन्स बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तो टॉक्सिन्स किस थ्रू जाते हैं, मल मूत्र के थ्रू अपने बॉडी से ये निकलना चालू हो जाता है। और अपान वायु अगर दूषित हुआ तो डेफिनेटली अपने को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को ही मिलता है, क्योंकि अपान वायु का काम क्या रहता है, जो टॉक्सिन्स है इसको बॉडी से बाहर निकलने का ये काम करता है, यानी उसका ये फंक्शंस रहता है। कॉन्स्टिपेशन से होता है तो जनरली अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें अलग अलग हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते हैं, उसमें से है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट अगर साफ रहा तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी अच्छी रखने में वो मदद करता है। अगर आप डेली लाइफ में अगर आपका पेट ही साफ नहीं रहा तो आपको अन्य हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड्स खाना, बेकरी वाले फूड्स खाना, जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मैदा वाली चीज़ें खाना, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये क्या रहता है इसमें खाने के बाद वो खाने के टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपका पाचन संस्थान ही वीक है तो ये डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। डाइजेशन अच्छे से नहीं होने के कारण वो पेट में वैसे ही पड़ा रहता है, जिसके कारण आपकी ओबेसिटी भी बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे लेडीज बच्चों को चाय ब्रेड या चाय बिस्किट देना पसंद करते हैं, लेकिन बिस्किट भी ज़्यादा मात्रा में या मैदे से रिलेटेड, जैसे मैगी हो गया, पास्ता हो गया, अगर आप ये डेली लाइफ में खाते होगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे चालू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के आपको फिशर्स, पाइल्स और फिस्टुला भी हो सकता है। तो आपको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो प्राइमरी जो रीजन है उस पे ही आपको फोकस करना चाहिए कि फिशर्स, पाइल्स जो रहता है ये फटाक से नहीं होता है। उसका रीजन भी कहा गया है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लगता है कि महीने में 1-2 बार मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान का। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आपको क्या खाना चाहिए, इस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो रहने है। आपको तो कॉन्स्टिपेट जो मल रहता है ये अपने बॉडी में सैचुरेटेड हो जाता है, यानी अपने बॉडी में वैसे ही 2-2 दिन पड़ा रहता है, तो हमें क्या रहते हैं, उसके लक्षण क्या दिखते हैं, आपको एब्डोमिनल पेन चालू हो जाता है, आपको नौशिया होता है, सिर भारी भारी सा लगता है, वीकनेस आती है, थकान होती है, उल्टी जैसा लगता है, एसिडिटी बढ़ती है, बहुत ही ज़्यादा पेन चालू हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, कभी-कभी स्वेलिंग के सिम्पटम भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर व्यायाम का अभाव हो गया, पानी इंटेक आप कम लेते होगे, बाहर के जंक फूड्स, ऑयली फूड्स, नॉन-वेज, मसालेदार पदार्थ ज़्यादा खाते होगे, नींद प्रॉपर नहीं लेते होगे, आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा, आप शुगर इंटेक ज़्यादा करते होगे, तभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।